Hello students, let us start our next session of final products and services. In this session we are going to talk about credit rating services. Now what is this credit rating? Before going into credit rating, let us discuss in general about ratings और रेटिंग बिजनेस। आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, और आप सभी ने देखा है कि हम कहीं ना कहीं जब अपना डिसीजन लेते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट से खाएं, किस होटल में जाएं, क्या प्रोडक्ट परचेज़ करें, इन सभी में हमको एक यूज़र का फीडबैक रिव्यू मिलता है। अगर सही मायनों में देखें तो वही क्रेडिट रेटिंग जैसा ही है। वो एक रेटिंग है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में। और आप सब जानते हो हम उस रेटिंग को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई अगर रेटिंग अच्छी है और रेटिंग देने वाले लोग संख्या ज़्यादा है तो उन दोनों को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब हम जानते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नया कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, नई जगह जा रहे हैं, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है कि मैं कैसे चूज़ करूँ बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बीच से। रेटिंग तो इवन आजकल कॉलेजेस और स्कूल्स में भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हैं। अगर आप लोग अवेयर होंगे तो नैक की ग्रेडिंग होती है, एंड सीबीएसई ने अभी रिसेंटली स्कूल्स में भी ग्रेडिंग का एक सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया है। मे बी इन टाइम टू कम यू विल बी लिसनिंग अबाउट स्कूल्स विद ए ग्रेड, बी ग्रेड और A++, B++, समथिंग लाइक दैट। तो ग्रेडिंग एक तरह से कस्टमर को आइडिया देता है, उसके यूज़र को आइडिया देता है। जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बीच से चूज़ करता है और उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है उनके बारे में, तो वो ग्रेडिंग को एक मीडियम बनाता है। एंड ये सभी रेटिंग्स जो हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस और उनके फीडबैक पर बेस्ड होती हैं। लेकिन इस रेटिंग में एक बहुत बड़ा लकुना है, वो ये है कि ये जिसका मैकेनिज़्म जो है वो अनकंट्रोल्ड है, तो इट कैन बी मैनिपुलेटेड। मैंने कई बार ऐसा सुना है, आपको कई लोग बोलते हैं कि भाई आप यूज़ करने के बाद रेटिंग ज़रूर दीजिएगा, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा या टॉप रेटिंग दीजिएगा। हमको ऑनेस्टली रेटिंग देना चाहिए, बट कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या उनका मन बहलाने के लिए हाई रेटिंग दे देते हैं जो शायद वो डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसकी ओवरऑल रेटिंग बढ़ जाती है, जो कि दूसरे कस्टमर को एक गलत आइडिया दे सकती है। और कई बार कुछ मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज प्रोवाइडर्स अपनी फॉल्स रेटिंग भी गलत फीडबैक दे करके बनवा लेते हैं। तो जब हम रेटिंग्स को यूज़ करें तो हमको केयरफुल होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में कि ये कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका भी एक केयर हमको लेना चाहिए। नाउ दिस आर द रेटिंग्स इन जनरल। हाँ, रेटिंग का जो माहौल हम चारों तरफ देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल सेंस में बात करें और क्रेडिट रेटिंग की बात करें, तो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके प्रोडक्ट्स सर्विसेज के क्रेडिट जो उसका एंगल है, कितना वो क्रेडिट वर्दी है, उस पर बेस्ड होता है। अब देखिए, जब पोस्ट रिफॉर्म्स, जब इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पूरा रिफॉर्म हुआ, हमारी इकोनॉमी एक रिफॉर्म से निकली 90s के बाद से, तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फाइनेंस के फील्ड में भी आए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आई। इवन इंडियन कंपनीज़ ने भी अपना जो पूरा स्ट्रक्चर था, उनका जो सोचने का नज़रिया था, उसको चेंज किया। तो उसके बाद बिज़नेस भी इन जनरल ग्रो हुआ, फाइनेंस का फील्ड भी बहुत ग्रो हुआ। और उससे पहले लोग, अगर आप बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट किस में करते थे? ज़मीनों में करते थे, गोल्ड में करते थे, एफडी और बैंक में ही इन्वेस्टमेंट होते थे। बहुत ज़्यादा हुआ तो LIC वगैरह में। लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ बहुत हुई। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ बॉन्ड्स मार्केट में उतरे, उन्होंने बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, और तरह तरह के बॉन्ड्स, इंश्योरेंस मार्केट में आए। जब इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में आए तो ऑब्वियसली कस्टमर का उसमें कंफ्यूज होना लाजमी है, और वो कंफ्यूज भी रहे। अब इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में, इतने नए नए प्रोडक्ट में कैसे वो समझे कि किस में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए फिर एक
जो फैसिलिटी थी वो थी कि वो क्रेडिट रेटिंग को देखे, किस बॉन्ड को, किस फाइनेंशियल सर्विस को कितना रेटिंग मिला है, उससे उसको चूज़ करने में, जज करने में आसानी होगी। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये बेसिकली किस किस चीज़ के लिए आती हैं फाइनेंशियल फील्ड में। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें क्रेडिट रेटिंग होती है। और भी दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल रेटिंग्स होती हैं, क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं। आजकल बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी कई एजेंसीज़, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को अप्रोच करके अपना खुद का रेटिंग निकलवाते हैं, क्रेडिट रेटिंग निकलवाते हैं, और वो उसको यूज़ करते हैं कई बार कई कंपनीज़ को जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो उनको ईज़िली लोन दिलाने में हेल्पफुल होती है। इसी तरह से इंडिविजुअल्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस वो भी अपने कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बनवाते हैं। एंड बड़ी बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो इवन गवर्नमेंट्स तक का क्रेडिट रेटिंग इशू करती हैं, निकालती हैं। तो इस तरह से देखें तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस बनता जा रहा है और ये काफ़ी एस्टेब्लिश भी है। मैं अगर इसकी डेफिनेशन में जाऊँ तो बोलूँगा रेटिंग इज़ एन ओपिनियन ऑफ द रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ ए बोरोइंग एंटिटी। मतलब जो भी एंटिटी बोरो कर रही है, पैसा ले रही है, उसकी जो कैपेसिटी है उसका एक ओपिनियन है। किस बारे में ओपिनियन है? टू सर्विस इस डेट ऑब्लिगेशन। वो अपने जो उधार उसने जो लिया है, मार्केट से जो पैसा उठाया है, उसको वो कितने तरीके से वापस करेगा, सर्विस करेगा विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एंड विद पर्टिकुलर रेफरेंस